नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। तो आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ये ध्यान से सुनना और आप नोट करके रखना कि इस हफ्ते कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस हफ्ते आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो, टेक्निकली कितना अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, याद रखना अगर यूएस से कोई भी न्यूज़ आती है तो वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग रखना है इस वक्त। ट्राई करो कि आप हेज कर पाओ, और हेजिंग करके अगर आप इस टाइम पे काम कर रहे हो आप तभी सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। अगर खाली नेकेड ऑप्शंस आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, बाय करो, तो बड़ा टफ है काम करना। और स्पेसिफिकली अगर आप पोजीशन कैरी करते हो तो ये मैंने आपको वार्निंग दे दी है इस हफ्ते के लिए। ध्यान रखना, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कैपिटल लोगों के वाइप आउट हो सकते हैं अगर उन्होंने रिस्क मैनेज नहीं किया तो। अब बात करता हूँ निफ्टी की। तो सबसे पहले हम अपना खुद का इंडिकेटर यूज़ करेंगे, मार्केट मूड इंडिकेटर। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट बेरिश हो रखा है, मतलब लोग इस टाइम पे पोजीशन सेल की बना करके गए हैं। अब बहुत ज़्यादा लेकिन एक्सट्रीम नहीं है ये, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मार्केट डायरेक्शनली अगर आप टेक्निकली आपको जहाँ लग रहा है वहाँ जा सकता है, जब तक कि मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ना हो जाए। मार्केट ठीक ठाक रेंज में रहेगा आपके, मतलब मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। विक्स 10.93 है, लेकिन पहले से ऊपर है, 10% तो ऊपर चल रहा है एटलीस्ट। मतलब विक्स में तो बिल्कुल जान ही नहीं थी, 9 के आसपास चल रहा था पिछले मैं 10 हफ्तों से, जब से बना रहा हूँ वीकली आउटलुक तब से। इसके अलावा अगर आप देखोगे ट्रेंड, तो शॉर्ट टर्म में हमारा इंडिकेटर तो बेयरिश हो रखा है और लॉन्ग टर्म में ये रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको देख के शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पोजीशन थोड़ी बहुत शॉर्ट चल रही है, ओवरसोल्ड। तो सब लोग मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर हर इंसान एक तरफ पैसा लगा करके बैठा है तो उस तरफ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जाएगी। अब बात कर लेता हूँ निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी में 25,800 और 25,500 दो लेवल्स इनिशियली आपको ध्यान रखना है जिसका। तो 25,500 पे ओआई अगर आप देखोगे ना, ऊपर ओपन इंटरेस्ट, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का मिल रहा है। और वैसे ही 25,800 अगर आप देखोगे तो ये तो इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। अब 25,800 के ऊपर ऑफकोर्स अगर आप देखोगे तो 26,000 का लेवल है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, अगला लेवल वो बनता है। वैसे ही नीचे की तरफ अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो 25,500 के बाद 25,250 या 270 के आसपास जो है अगला सपोर्ट लेवल मिलता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट दूर एक अगला सपोर्ट, अगला रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 250 पॉइंट दूर अगला सपोर्ट है। तो ये लेवल जो है निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम पे निफ्टी में अगर एकदम मार्केट 680 खुलती है और आपको एंट्री लेनी है तो बड़ा रिस्की है। वेट करो, ये दोनों रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास मिले पोजीशन, तब वहां लेना पोजीशन काफ़ी बेहतर होगा रिस्क मैनेज करने के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड करना इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है। इसलिए मैंने कहा कि हेज करके ट्रेड करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छी रहेगी। हेजिंग को लेकर के अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है ऑप्शन स्ट्रैटेजी की, आप चेक करो। और कुछ डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हो, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको वो प्लेलिस्ट हम लोग शेयर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, दो लेवल्स यहाँ भी बनते हैं। अब नीचे की तरफ 58,700 ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी टेक्निकली हर बार बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। तो 59,000 पे ओआई ऑफकोर्स अच्छा है, लेकिन वो 59,000 का जो ओआई का सपोर्ट है वो कुछ खास काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे 58,700 टेक्निकली ज़्यादा अच्छा लेवल है नीचे की तरफ। और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है फिर अगला सपोर्ट काफ़ी दूर बनता है, मतलब बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो नीचे की तरफ आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। वैसे ही ऊपर की तरफ मैं बताऊँ रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 60,000 पर है। तो 60,000 60,100 के आसपास, 60,000 पे ओआई का देखिए रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा। ओआई अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ 60,000 पे आपको मिलेगा। नेचुरली ऐसे स्ट्राइक प्राइस के आसपास सबसे ज़्यादा ओआई होता है, लेकिन टेक्निकली 60,100 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले बैंक निफ्टी को आप बुलिश नहीं बोल सकते जब तक ये क्रॉस नहीं होता। तो रेजिस्टेंस यहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 60,000 60,100 से, और नीचे की तरफ बाइंग आएगी तो हमें लगता है 58,700 58,800 या 59,000 के आसपास से आपको बाइंग आती हुई नजर आएगी। तो ये होता है बैंक निफ्टी का लेवल। तो ये सारे लेवल्स आप नोट करके रखो इस हफ्ते, और ट्रैक करो। जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉप लॉस हिट करने में। न्यूज़ का बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, या टारगेट में भी न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, तो वो आपको ट्रैक करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट आप प्लीज़ ड्रॉप करके जाना, एंड एक लाइक ड्रॉप करके जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि रोज़ आपको ऐसे अपडेट्स मिले, रोज़ सारी इनसाइट्स मिले मार्केट्स की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।